क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। इसमें हमें दो पार्ट एक्चुअली दिए गए हैं, इक्वेशन एक ही है और दो पॉइंट्स हैं डिफरेंट, एट 4 3 और एट 5 cos थीटा और 5 sin थीटा का है। तो ए पार्ट जो है उसको हम पहले लेते हैं, ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 एट 4 3। अब ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करते हैं जो हमारी जनरल फॉर्म थी इक्वेशन ऑफ सर्कल की। कंपेयर इट विथ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको जब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को तो यहाँ से हमें g की वैल्यू 0 मिलती है और f की वैल्यू हमें 0 मिलती है और इसी तरह जो c की वैल्यू है वो मिलती है -25। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसकी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने देखी थी कि ये है x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब x1 और y1 जो हैं हमारे ये पॉइंट्स हैं, तो इनको अब हम लिखते हैं कि ये आ जाएगा x इंटू 4 प्लस y इंटू 3 प्लस g जो है ये 0 है इंटू x प्लस 5, f भी 0 है, y प्लस 3 और c जो है ये -25 है इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4x प्लस 3y -25 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाती है। दूसरी हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो था y माइनस y1 इंटू x1 प्लस g इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू y1 प्लस f। यहाँ पर ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है y माइनस 3 इज इक्वल टू x1 है 4 प्लस 0 इज इक्वल टू x माइनस x1 x माइनस 4 इंटू y1 जो है ये 3 है प्लस 0 आ जाएगा। इसको अब हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाती है नॉर्मल की। अब हमारा जो पार्ट बी बनता है वो है कि इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 एट, जो पॉइंट है हमारा वो है 5 cos थीटा और 5 sin थीटा। इनको यूज़ करते हुए भी हम इक्वेशंस बनाते हैं। हमने ऊपर देखा है कि हमारे पास जो g है वो भी 0 है, f भी 0 है और c जो है ये -25 के बराबर है। तो इसमें जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आएगी x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x इंटू x1 जो है ये है 5 cos थीटा प्लस y इंटू 5 sin थीटा प्लस 0 इंटू x प्लस
5 cos थीटा प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 साइन थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये आ जाता है 5 cos थीटा x प्लस 5 साइन थीटा y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन आ जाएगी जो है। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 इसमें से कॉमन निकालें तो ये cos थीटा x प्लस साइन थीटा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाती है। नेक्स्ट इसी में हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इसकी जो इक्वेशन है ये है y माइनस y1 इंटू x1 प्लस g इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू y1 प्लस f। तो y माइनस y1 आ जाता है y माइनस 5 साइन थीटा इंटू x1 है 5 cos थीटा प्लस 0 इज इक्वल टू x माइनस 5 cos थीटा इंटू y1 जो है ये आ जाता है 5 साइन थीटा प्लस 0। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 5 cos थीटा y माइनस 25 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा x माइनस 25 साइन थीटा cos थीटा। ये वाला हिस्सा जो है ये कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 5 साइन थीटा x माइनस 5 cos थीटा y इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 जो है इसको कॉमन ले लें तो ये आ जाता है x इंटू साइन थीटा माइनस y इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारी नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ जाती है और ये दो हमारे आंसर बनते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, इसमें जो हमें गिवन इक्वेशन है वह है 3x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 13y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट है 1, 10/3। इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल हमने फाइंड करनी है। गिवन इक्वेशन को पहले हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे। इसे थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर दें तो ये x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस 5/3x माइनस 13/3y प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब इसको हमारी जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्कल की उसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो 2g इज इक्वल टू 5/3 आ जाता है, या ये इम्प्लाई करता है कि f इज इक्वल टू 5/6। इसी तरह 2g इज इक्वल टू f इज इक्वल टू माइनस 13/3 आ जाता है, विच इम्प्लाइज कि f इज इक्वल टू माइनस 13 डिवाइडेड बाई 6 आ जाता है और c जो है ये 2/3 आ जाता है। अब इनको हम यूज़ करते हैं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। x इंटू x1 ये आ जाता है x1 1 के बराबर है, y इंटू 10/3
प्लस जी जो है ये अब आया था हमारे पास 5/6 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ पर एफ जो है हमारे पास है -13/6 y प्लस 10/3 और प्लस सी जो है ये है 2/3 इज इक्वल टू 0। इसे अब हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं थ्रू आउट। अगर इसे हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 6x प्लस यहाँ पे 2 बाकी बचेगा तो ये 20y आ जाएगा। यहाँ पर 5x प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -13y और यहाँ पर आ जाएगा 13 इंटू 10 ये 130 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा और प्लस ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 3 से फर्दर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 18x प्लस 60y प्लस 15x प्लस 15 माइनस 39y प्लस 130 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इनको आपस में अब ऐड कर लें तो 18x प्लस 15x जो है ये 33x बन जाता है और y 60y है और माइनस 39y है तो ये आ जाता है प्लस 21y और 15 प्लस 130 प्लस 12 को आपस में हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है, सॉरी यहाँ पर माइनस है, ये माइनस की फिगर है क्योंकि यहाँ पर माइनस इंटू प्लस ये माइनस था, ये गलती से लिखा गया। तो ये 15 130 और ये आपस में इनको हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है -103 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हम यूज करते हैं y माइनस y1 इंटू एक्स प्लस जी x1 प्लस जी इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू y1 प्लस f यूज करते हैं हम। अब हमारे पास जो x1 और y1 है इसे यादाश्त के लिए लिख लेते हैं कि ये 1 और 10/3 हैं और g और f जो हैं ये है 5/6 और -13/6 है। इनको यूज़ करते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है y माइनस y1 जो है ये 10/3 है, x1 जो है वो है 1 प्लस g जो है ये 5/6 है इज इक्वल टू x माइनस x1 जो है ये 1 है और y1 जो है y1 की जगह पे आ जाएगा 10/3 माइनस 13/6। अब इनके एलसीएम हम ले लेते हैं तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3y माइनस 10, यहाँ पर 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू x माइनस 1, यहाँ पर 6 एलसीएम आ गया 20 माइनस 13 या ये आ गया 3y माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 11 और होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर बन जाएगा ये 18 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू 7/6। तो 18 से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है 33y माइनस 110 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 21x माइनस 21। तो इनको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 21x माइनस 33y माइनस 21 प्लस 110 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है 21x माइनस 33y और प्लस ये आ जाता है 89 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये आंसर होगा। क्वेश्चन 2, राइट डाउन इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। ये सर्कल दिया गया है एट द पॉइंट ऑन द सर्कल हुज एब्सिसा इज -4।
अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि एब्सिसा क्या है। अगर हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हों x1 y1 हो तो इसको हम एब्सिसा कहेंगे। और ये वाला जो पॉइंट है ये ऑर्डिनेट कहलाता है। तो ये पॉइंट तो हमें दे दिया गया है कि ये -4 है। ये पॉइंट जो है ये हमें नहीं पता। पहले हमें इस पॉइंट को पता करना है कि y1 की वैल्यू क्या होगी और फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। हमें जो गिवन है 4x² प्लस 4y² -16x प्लस 24y -117 इज इक्वल टू 0। इसमें हम एट x इज इक्वल टू -4 है, x की वैल्यू -4 पुट करके हम y की वैल्यू हासिल करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -4 टू गेट वैल्यू ऑफ y। ये आ जाता है 4 इंटू -4 का होल स्क्वेयर प्लस 4 इंटू y² -16 इंटू -4 प्लस 24y -117 इज इक्वल टू 0। यह आ जाता है 4 इंटू 16 प्लस 4y² प्लस 64 प्लस 24y -117 इज इक्वल टू 0। या ये आ जाता है 4y² प्लस 24y और यहाँ पर ये बन जाता है 64 प्लस 64 -117 इज इक्वल टू 0। या ये आ गया 4y² प्लस 24y और ये 128 में से 117 को आप माइनस करेंगे तो प्लस 111 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं। यहाँ से बन जाता है 4y² प्लस 22y प्लस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन ले लें तो ये 2y प्लस 11 प्लस 1 इंटू 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज कि ये 2y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। या ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू -1/2 या -11/2 आ गया है। दो पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। अब इनमें से जो पॉइंट हमारा बनता है thus the points on the circle are दो पॉइंट्स बनेंगे। इसमें जो पहला x का पॉइंट है वो -4 ही रहेगा और एक इसके साथ -1/2 आ जाएगा और दूसरा पॉइंट बनेगा -4 और -11/2। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उस पे वापस जाते हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास थी 4x² 4 प्लस 4y² 4x² प्लस 4y² -16x प्लस 24y -117 इज इक्वल टू 0। इसे हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है और 4 से हमने डिवाइड करते हैं तो यह आ जाता है x² प्लस y² -4x प्लस 6y -117 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। इसे अब हम जो हमारी जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन की उसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर इट विद x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जब इसको हम कंपेयर करते हैं तो यह आ जाता है 2g इज इक्वल टू -4 या ये इम्प्लाई करता है कि g इज इक्वल टू -2 और 2f इज इक्वल टू 6 आ जाता है और ये इम्प्लाई करता है कि f इज इक्वल टू 3। इसी तरह c की वैल्यू जो है ये -117 डिवाइडेड बाई 4 आ जाती है। तो अब ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। इनको यूज़ करते हुए हम
टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस को फाइंड करते हैं। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पहला जो पॉइंट है इस पर हम पहले सॉल्व करते हैं, -4 इन और -1/2। तो हमारे पास जो इक्वेशन हम यूज करेंगे वो है x इन x1 प्लस y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास g और f की वैल्यू और x1 और y1 की वैल्यूज हैं। इनको यूज करते हुए हम कहते हैं कि x इंटू -4 प्लस y इंटू -1/2, g की वैल्यू है -2, x -4 और f की जो वैल्यू है वो 3 है, y -1/2 और प्लस माइनस जो है c की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है इसलिए माइनस लिख लेते हैं, -117 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें सबको तो ये आ जाता है 4 इंटू -4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई इंटू -1/2 -4 इंटू 2 इंटू एक्स -4 प्लस 4 इंटू 3 इंटू वाई -1/2 -4 इंटू 117 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है -16x, यहाँ पर 2 2s are 4 -2y, यहाँ पर बन जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए, ये माइनस के साथ 4 इंटू 2 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा -8x और फर्दर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 8 4s are 32 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 3s are 12 y हो जाएगा और 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, -6 आ जाएगा और प्लस -117 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये है -16x -8x, तो ये -24x बन जाता है, -2y और प्लस 12y को ऐड करें तो ये बन जाता है +10y। इसी तरह +32 में से -6 किया तो ये बाकी बच गया 26 और 26 को 117 में जब ऐड किया माइनस के साथ इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये -91 आ गया इज इक्वल टू 0, या इसमें से कॉमन ले लें -1 तो ये 24x -10y प्लस 91 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन हमारी टेंजेंट की बन गई है। अब इसी के साथ हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट -4 और -1/2 पे। याद रहे कि हमारे पास जो g और f थे वो भी हम वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, g -2 था और f जो है ये 3 के बराबर था। तो इक्वेशन ये होती है y -y1 इंटू x प्लस x1 प्लस g इज इक्वल टू x -x1 इंटू y1 प्लस f। तो y माइनस ये आ जाएगा 1/2, सॉरी y प्लस हो जाएगा क्योंकि ये -1/2 है और x1 जो है ये है -4 और g जो है ये -2 के बराबर है इज इक्वल टू x -x1, ये x प्लस 4 हो जाएगा इंटू y1 जो है ये 3 है और f की वैल्यू जो है, सॉरी y1 जो है ये -1/2 है और f की वैल्यू जो है ये 3 है। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर LCM बन जाएगा इसका 2 और ये 2y प्लस 1 इंटू ये -6 बन जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू 2 -1 प्लस 6 आ जाएगा
तो 2 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स को, तो ये 2 और 2 ख़त्म हो जाता है और ये आ जाता है -12y -6 इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 बाकी बचता है तो ये आ जाता है 5x प्लस 20, ये आ जाता है 5x प्लस 12y, तो प्लस 20 और ये साइड पे आके 6 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे चलना है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोबारा फाइंड करनी है दूसरे पॉइंट के साथ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, जो दूसरा हमारा पॉइंट था वो था -4 -11/2, और साथ जो यादाश्त के लिए हम लिख लेते हैं कि हमारे पास g जो था वो -2 था और f जो था वो 3 के बराबर था। तो इसमें जो इक्वेशन दोबारा हम यूज़ करेंगे वो है x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। x इंटू -4 प्लस y इंटू -11/2 प्लस g जो है ये -2 के बराबर है, ये -2 आ जाएगा। x प्लस x1 जो है ये x -4 आ जाएगा, प्लस f जो है ये 3 के बराबर है और y -11/2 आ जाएगा, और प्लस c जो है ये हमने ऊपर लिया था, ये आ गया था -1/117 डिवाइडेड बाई 4, -117 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब इस सारे को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 4 इंटू -4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -11/2 इंटू वाई माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स -4 प्लस 4 इंटू 3 इंटू वाई -11/2 -4 इंटू 117 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया -16x, ये कैंसिल हो गया तो ये -22y बन गया, और यहाँ पर -8x आ गया और प्लस 32 बन गया। यहाँ पर 12 है प्लस 12y, यहाँ पर आ जाएगा -6 के साथ 11 मल्टीप्लाई होगा तो ये 66 बन जाएगा। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 117 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये -16x है -8x है तो ये -24x बन जाएगा। यहाँ पर -22 है प्लस 12 है तो ये -10y बन जाएगा। यहाँ पर 32 -66 -117 है तो ये सारे सिंप्लीफाई होके -151 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 24x प्लस 10y प्लस 151 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारी दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है। अब हमने दूसरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट -4 -11/2, जबकि g जो है ये हमारे पास -2 है, f जो है ये 3 के बराबर है और c जो है ये -117 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम दोबारा लिख लेते हैं, ये है y माइनस y1 इंटू x1 प्लस g इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू y1 प्लस f। तो y माइनस y1 जो है ये है y प्लस 11/2 इंटू x1 प्लस g। x1 जो है ये -4 के बराबर है और g जो है ये -2 के बराबर है, इज इक्वल टू x माइनस x1, ये x प्लस 4 आ जाएगा इंटू y प्लस y1 प्लस f जो है y1 जो है ये -11/2 है और f जो है ये +3 के बराबर है। इस तरीके से इनको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर LCM ले लें तो ये 2y प्लस 11
मल्टीप्लाइड बाई -6 इज इक्वल टू x+4 इंटू ये 2 LCM ले लें, -11 + 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करके ये 2 कैंसिल हम कर देते हैं, तो ये आ जाता है -12y -66 इज इक्वल टू -5x और -20, या ये आ जाता है 5x -12y -66 + 20 इज इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं 5x -12y -46 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी नॉर्मल की। ये चारों मिलके एक आंसर बनाएंगे। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, चेक द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 5, 6 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। हमें जो गिवन सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल टू 81। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। हमें ये पता है कि अगर इसमें हम पॉइंट को पुट करें और रिजल्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 आए, इक्वल टू 0 आए और लेस देन 0 आए, तो इसके 3 मतलब होते हैं। इसका मतलब होता है कि ये आउटसाइड पॉइंट लाइट कर रहा है, ये होगा ऑन द सर्कल, और तीसरा होगा इनसाइड। तो ये पॉइंट अब हम पुट करते हैं, पुट 5, 6 इन इक्वेशन 1। जब इसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये आ जाता है 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर -81 इज इक्वल -81, तो ये आ जाता है 25 + 36 -81, या रिजल्ट इसका आ जाता है कि ये है -20, जो कि लेस देन 0 आ रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये क्योंकि नेगेटिव है तो ये पॉइंट लाई करेगा इनसाइड द सर्कल। देन 5, 6 lies inside the circle. क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, चेक द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 5, 6 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन हमें दी गई है, इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं और इसके 3 मुमकिन आंसर हैं। एक तो ये लेस देन 0 हो सकता है, ये दूसरा ये है कि ये इक्वल टू 0 हो सकता है, और तीसरा ये है कि ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अगर लेस देन 0 होगा तो ये इनसाइड द सर्कल होगा, और इक्वल टू 0 होगा तो ऑन द सर्कल होगा, और ग्रेटर देन 0 होगा तो आउटसाइड सर्कल होगा। तो यहां पर हमें जो गिवन है, गिवन इक्वेशन है, वो है 2x² + 2y² + 12x -8y + 1 इज इक्वल टू 0। इसमें अब हम पॉइंट 5, 6 पुट करते हैं, इसे 1 का नाम देते हैं, और पुट 5, 6 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो ये आ जाता है 2 × 5 का स्क्वायर + 2 × 6 का स्क्वायर + 12 × 5 -8 × 6 + 1, या ये 2 × 25 + 2 × 36 + 60 -48 + 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 50 + 72 + 60 -48 + 1। इन सारों को सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 135, जो कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट आया है। इसलिए हम ये कहेंगे कि देयरफॉर
5 6 जो है लाइज आउटसाइड द सर्कल। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -4 टू द सर्कल दिस। अब हमें जो सर्कल दिया गया है, गिवन है हमें 5x² प्लस 5y² माइनस 10y प्लस 10x है प्लस 15y है माइनस 131 इज इक्वल टू 0। इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए 5 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है h² प्लस y² माइनस 2x प्लस 3y माइनस 131 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0। अब इसे अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो हमारी जनरल इक्वेशन है उससे कंपेयर करें, comparing it with general equation of circle, तो ये है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें 2g इज इक्वल टू -2 मिलता है और ये इम्प्लाई करता है कि g इज इक्वल टू -1 है। इसी तरह जो 2f है ये 3 के बराबर है, विच इम्प्लाइज कि f जो है ये 3/2 के बराबर है और c जो है ये -131 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर है। अब हम लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला यूज करते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू, हमारे पास है यहाँ पर x1 और y1 ये वाले पॉइंट्स बन जाएंगे, -5 और 4 जो हैं ये बन जाएंगे। इनको अब हमने यहाँ पर पुट करना है तो ये आ जाएगा -5 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी, ये -1 के बराबर है। x1 जो है वो हमें है हमारा -5 प्लस 2 इंटू एफ जो है ये 3/2 है। y1 जो है ये 4 के बराबर है और माइनस 131 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 10, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 12 और माइनस 131 डिवाइडेड बाई 5 आ गया। या इसको अब हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये 25 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 12 जो है ये मिलके 63 बन जाते हैं। 63 माइनस 131 डिवाइडेड बाई 5 होल अंडर रूट। इसका अब हम एलसीएम ले लें, यहाँ पर 5 एलसीएम बन जाएगा और ये आ जाएगा 315 माइनस 131 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 184 डिवाइडेड बाई 5 का होल अंडर रूट। ये इस तरह आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 5, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ फ्रॉम द लाइन 2x plus 3y is equal to 13 by the circle x square plus y square is equal to 26। समझने के लिए डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये दी हुई है हमें, और एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ये दी हुई है। ये लाइन इस सर्कल को कट करती है। हमें यहाँ से लेकर इस पॉइंट ए से जो 2 पॉइंट्स पर कट करती है, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो हमें जो गिवन है चीज़ें पहले वो लिख लेते हैं कि गिवन लाइन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसे हम
रोमन 1 का नाम दे देते हैं और जो सर्कल हमें गिवन है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 26। इसे सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब जो इक्वेशन 1 है इससे फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको हम ये कह सकते हैं कि ये y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, सॉरी 3 के बराबर है। इसको हम पुट करते हैं 2 में। जब इसको हम पुट करते हैं 2 में तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 26। सिंप्लीफाई इसको करते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 13 का जो स्क्वेयर है 169 प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 52x डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 26। 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 9x स्क्वेयर प्लस 169 प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 52x इज इक्वल टू 26 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 236। इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये 9x स्क्वेयर 4x स्क्वेयर ये 13x स्क्वेयर बन जाता है माइनस 52x और ये दो जो है इनको प्लस माइनस करें तो ये आ जाता है माइनस 65 इज इक्वल टू 0। इसमें से 13 कॉमन निकाल के डिवाइड कर लें तो ये बन जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं तो ये बन जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 5। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं तो इनसे हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जबकि y हमारे पास ये वाला था। इससे हम अब फाइंड करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1 y इक्वल टू 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाता है y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 13 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 या y इज इक्वल टू 5 आ जाता है। और जिस वक़्त x जो है वो 5 के बराबर होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 या ये आ जाता है 13 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 या y इज इक्वल टू 13 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास जो दो पॉइंट्स आ गए हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। Hence points of intersection और एक को हम a कह देते हैं, एक ये हमारा बनता है 5 और 1 और दूसरे को हम b कह देते हैं और वो बनता है -1 और 5। अब जैसे ये इस फिगर में मैंने आपको दिखाया कि इन a और b के दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं कि रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू ए और बी का डिस्टेंस ए बी एब्सोलूट इज इक्वल टू ये आ जाएगा -1 माइनस 5 होल स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 1 होल स्क्वेयर अंडर रूट इज इक्वल टू यहाँ पर ये आ जाएगा 36 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 16
अंडर रूट, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 52 का अंडर रूट आ जाएगा, या ये आ जाता है 2 अंडर रूट 13। इस तरीके से ये आंसर होगा। क्वेश्चन 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द सर्कल दिस। हमें एक सर्कल दिया गया है और एक लाइन है, लाइन जो है इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है और इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अब हमने फाइंड करने हैं। ये वाले पॉइंट ए और बी हमने फाइंड करने हैं। हमारे पास जो गिवन लाइन है ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसे हम रोमन 1 का नाम दे देते हैं और जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। ये इसको सेकंड का हम नाम दे देते हैं। पहली इक्वेशन से हम देखें तो x की वैल्यू हम हासिल कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। इसको हम 2 में पुट करते हैं, पुट इन 2, तो ये आ जाता है 6 माइनस 2y होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2y माइनस 2y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम स्क्वायर करके ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाता है 36 प्लस 4y माइनस 24y प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 12 प्लस 4y माइनस 2y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। या फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 4y स्क्वेयर और y स्क्वेयर जो है ये मिलके 5y स्क्वेयर बन गए, माइनस 24y प्लस 4y और माइनस 2y ये मिलके तो बन गए माइनस 22y। इसी तरह 36 में से 12 माइनस किया और माइनस 39 किया तो ये माइनस 15 बन गया इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं तो ये आ जाता है 5y स्क्वेयर माइनस 25y प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 5y इसमें से कॉमन निकालें तो ये y माइनस 5 प्लस 3 कॉमन निकालें तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है 5y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू माइनस 3/5 या y इज इक्वल टू 5। तो ये दो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं, इसी से हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। पहला हमारे पास है व्हेन y इज इक्वल टू 5, तो x की जो वैल्यू हमने यहाँ से ली थी इसमें हम पुट करके इसको हासिल कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y, तो ये है 6 माइनस 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। इसी तरह जो दूसरा है वो हम पुट करते हैं व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 3/5, तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू माइनस 3/5, तो ये आ जाता है 6 प्लस 6/5 इज इक्वल टू, ये आ जाता है एलसीएम लें 5 तो ये 30 प्लस 6 तो x इज इक्वल टू 36/5 आ जाता है। तो इस तरह जो हमारे दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं, hence points of intersection are x और y, ये एक बन जाएंगे -4 और 5, और दूसरा जो है ये वाले बन जाएंगे 36 डिवाइडेड बाई 5 और -3/5। इस तरह ये हमारा आंसर होगा।
Question 7. Find the equations of the tangents to the circle x square plus y square is equal to 2 और जो दूसरी लाइन है इसके साथ वो पैरेलल टू दी लाइन x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक सर्कल है, उस पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है और हमें गिवन उस टेंजेंट लाइन के एक पैरेलल लाइन है जिसकी इक्वेशन यहाँ पर हमें दी गई है। तो इसको यूज़ करते हुए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें थ्योरेटिकल पोर्शन से ये पता है कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, रोमन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो हैं गिवन सर्कल जो है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। इसे अगर हम जो जनरल इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास जो आर स्क्वेयर है वो 2 के बराबर आ जाता है। एक चीज़ हमें यहाँ से हासिल होती है और जो दूसरी हमें चीज़ है वो है कि ये जो गिवन लाइन है ये है x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन की जो स्लोप है इसको अगर हम इस तरीके से लिखें y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1/2, तो इसकी जो स्लोप है वो आ जाती है स्लोप ऑफ गिवन लाइन m इज इक्वल टू ये 1/2 आ जाती है, ये स्लोप होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में 1/2 आ जाती है। अब ये क्योंकि जो लाइन गिवन है हमें ये पैरेलल है उस टेंजेंट लाइन के, तो इस रीजनिंग को हम लिख लेते हैं सिंस द रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन। अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हों तो उनकी स्लोप भी जो है एक जैसी होती है। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज m इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से हमें स्लोप भी मिल गई है और अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए होती है यहाँ पर, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, m हमें मिल गया है, c हमें नहीं पता। इसके लिए हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ सर्कल यूज करते हैं। बाय कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ सर्कल ये है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर, या सी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर जो है वो हमारे पास 2 के बराबर था इंटू 1 प्लस एम जो है ये 1/2 है होल स्क्वेयर, या सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1/4, या ये इंप्लाई करता है कि सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 5/4। ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5/2 या c इज इक्वल टू 5/2 का अंडर रूट, प्लस माइनस के साथ ही आ जाएगा। अब जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनती है वो अब इसको हम लिख सकते हैं। हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, ये थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हम
y m और c की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू m जो था ये 1/2 के बराबर था, और ये x प्लस माइनस यहां पर √5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है 2 एलसीएम आ जाता है, और ये आ जाता है x प्लस माइनस √ यहाँ पर 10 आ जाएगा, y इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, और या 2 इज इक्वल टू x प्लस माइनस √10, या ये इंप्लाई करता है कि x माइनस 2y प्लस माइनस √10 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 7.2, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और ये परपेंडिकुलर टू द लाइन है 3x प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 6। जो टेंजेंट की लाइन है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जो टेंजेंट की लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। और हमें जो गिवन चीजें हैं वो हैं गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहां से हमें एक चीज हासिल होती है कि ये आर स्क्वायर है ये 2 के बराबर है, और हमें जो सेकंड चीज गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, या ये आ जाता है y इज इक्वल टू -3/2x और +6/2। तो यहां से हमें इस जो गिवन लाइन की स्लोप आ जाती है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन ये है -3/2। अब क्योंकि जो हमारी टेंजेंट लाइन है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सिंस टेंजेंट लाइन is perpendicular to given line, therefore जो -3/2 है इसको हम टेंजेंट लाइन की स्लोप m से मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट जो है ये -1 के बराबर होना चाहिए, विच इंप्लाइज m इज इक्वल टू 2/3। तो हमारी जो टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप हमारे पास ये आ गई है कि ये 2/3 होगी। अब जो हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है उसको यूज करते हैं। बाय कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये थी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये आ जाता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है 2, 1 प्लस एम स्क्वायर 2/3 का होल स्क्वायर, विच इंप्लाइज सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 4/9, या ये आ जाता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9, यहाँ पर 9 प्लस 4 आ जाएगा, या ये इंप्लाई करता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 9, या ये इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू प्लस माइनस 26 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3। तो अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, हेंस required equation of tangent line is y is equal to mx plus c।
तो y इज इक्वल टू m जो है ये है 2/3x प्लस c जो है ये है प्लस माइनस 26 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3, या ये आ जाता है 3y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस अंडर रूट 26, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये 2x माइनस 3y प्लस माइनस 26 अंडर रूट इज इक्वल टू 0 है, और इस तरह ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। क्वेश्चन 8 का पार्ट 1, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0,5 टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और ये एक पॉइंट है जिससे टेंजेंट ड्रा किया गया है। यहाँ पर मैंने इसको ड्रा किया है, यहाँ पर ये सर्कल है और ये लाइन जो है ये ड्रा की गई है एज टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P05। तो जो हमें गिवन चीज़ें हैं उनसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ से हम दो चीज़ें हासिल कर सकते हैं कि सेंटर जो है ये 0 0 पर होगा, इस इक्वेशन से हमें नज़र आ रहा है, और r जो है ये 4 के बराबर होगा, रेडियस जो है वो 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये इक्वेशन जो है इस तरह होती है कि यहाँ पर r स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम सपोज करते हैं कि ये जो पॉइंट से लाइन ड्रा की गई है टेंजेंट, ये पॉइंट A पर जाकर इस सर्कल से को टच करता है। लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P05 touches the circle at A x1 y1। ये इस पॉइंट पर इस सर्कल को टच करता है, तो अब ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल पर भी लाई कर रहा है, इसलिए हमारी ये जो इक्वेशन है देयरफॉर गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स, ये बन जाती है, इसमें पॉइंट्स ये हम पुट कर दें तो ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बन जाता है। इसे हम रोमन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास ये एक लाइन है PA है और दूसरी लाइन ये है CA है, इनकी हम स्लोप्स फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ PA की स्लोप को हम m1 कह देते हैं। ये दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप है। स्लोप का फार्मूला आपको पता है कि ये y2 माइनस y1, ये आ जाएगा y1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 0, या ये इम्प्लाई करता है कि m1 इज इक्वल टू y1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x1। इसी तरह जो दूसरी स्लोप है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। स्लोप ऑफ CA ये m2 के बराबर होगी, तो ये होगी y1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 0, या ये इम्प्लाई करती है कि m2 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाई x1। अब ये क्योंकि दोनों लाइंस जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये जो है ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनकी जो स्लोप्स हैं इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये -1 के बराबर आनी चाहिए। सिंस PA एंड CA आर परपेंडिकुलर, therefore m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1, या ये इम्प्लाई करता है कि y1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x1 मल्टीप्लाइड बाई y1 डिवाइडेड बाई x1 इज इक्वल टू -1।
या यहाँ से x1 जो है ये स्क्वायर बन जाता है, इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है y1 इंटू y1 माइनस 5 इज़ इक्वल टू माइनस x1 का स्क्वायर, या ये आ जाता है y1 का स्क्वायर माइनस 5y1 इज़ इक्वल टू माइनस x1 का स्क्वायर, या यहाँ से हमें मिल जाता है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5y1। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 थी, इसमें से हम देखें तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर जो है वो 16 के बराबर है, इज इक्वल टू, ये इम्प्लाई करता है कि 5y1 इज इक्वल टू 16 फ्रॉम इक्वेशन 1। या ये आ जाता है y1 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 5 आ जाता है। अब यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको अगर हम किसी एक इक्वेशन में पुट करें और वहाँ से हम ये रिज़ल्ट हासिल करें तो से हम इस इक्वेशन को 2 कह देते हैं और इसमें पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाता है x1 का स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाई 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 5, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 256 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 16, या ये इम्प्लाई करता है कि x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 256 डिवाइडेड बाई 25, या ये इम्प्लाई करता है कि x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये 400 माइनस 256, या x1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 25, ये इम्प्लाई करता है कि x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5। तो अब हमारे पास जो 2 पॉइंट्स आ गए हैं, नाउ 2 पॉइंट्स आर, एक है प्लस 12/5 और इसके साथ जो y1 है वो है 16 डिवाइडेड बाई 5, और इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है वो 12/5 माइनस 12/5 और 16/5 है। इस तरह से ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, ये वाले। यहाँ पर जो x1 y1 की वैल्यू थी, ये इसी तरह यहाँ से भी एक टेंजेंट इधर ड्रा हो रहा है, ये भी इसको टच कर रहा है। तो इस तरीके से एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B हमारे पास आ गया है। जब हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आए हैं तो इनको हम, एक पॉइंट को A कह देते हैं और एक पॉइंट को हम B कह देते हैं। A ये यहाँ पर पॉइंट है और B जो है ये हमारा यहाँ पर पॉइंट है। अगर हमें इस PA की स्लोप हमें पता चल जाए तो फिर इसकी इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन PA एट, जो पहला पॉइंट है उसको हम यूज़ करते हैं, वो है 12/5 और 16/5। यहाँ से ये पॉइंट बन गया है 12/5 और 16/5। इसकी स्लोप हम फाइंड करते हैं तो ये आ जाती है m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 16/5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 12/5 माइनस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 LCM आ जाता है, 16 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 12/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है m1 इज इक्वल टू माइनस 9/12, या ये इम्प्लाई करता है कि m1 इज इक्वल टू माइनस 3/4।
अब एक ये हमारे पास स्लोप आ गई है, तो इससे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 12/5 इंटू 16/5। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1, ये है 16/5 इज इक्वल टू इसकी स्लोप 3/4 इंटू एक्स माइनस 12/5। तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करने के लिए इसका 4 से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स को यहाँ पर, तो ये आ जाता है 4y माइनस 64 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है -3x प्लस 36 डिवाइडेड बाई 5, या ये आ जाता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 36/5 प्लस 64/5। ये इम्प्लाई करता है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5, या ये इम्प्लाई करता है कि 5 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 15x प्लस 20y इज इक्वल टू 100। तो ये एक आंसर हमारे पास आ जाता है, जिसमें ये एक इक्वेशन हमारे पास इसकी आ गई है, और इसका सेकंड चीज़ हमने फाइंड करनी थी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस सूरत में हमने लिया है जो है वो 12/5 और 16/5 है। अब हम दूसरे पॉइंट से इसी तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो b है, और ये बनता है -12/5 और 16/5। तो इसकी पहले हम स्लोप लेते हैं, इसको स्लोप ऑफ PB जो है ये आ जाएगी 16/5 माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई -12/5 माइनस 0। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 5 LCM आ गया, तो 16 माइनस 25 डिवाइडेड बाई -12/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू -9/12, ये माइनस के साथ है, तो ये आ गया 3/4। तो इस तरीके से जो दूसरी हमारे पास स्लोप आ गई है इसको हम m2 कह देते हैं। तो m2 जो है ये हमारे पास 3/4 आ गई है। तो इसमें जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ PB टेंजेंट लाइन एट, जो हमारा पॉइंट है इसमें वो है -12/5 और 16/5। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन y माइनस 16/5 इज इक्वल टू 3/5 इंटू एक्स प्लस 12/5। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाता है 4y माइनस 64 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 36 डिवाइडेड बाई 5, या ये आ जाता है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -64/5 और -36/5, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू ये 5, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा -100। 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15x माइनस 20y प्लस 100 इस साइड पे ले लें इज इक्वल टू 0 आ जाता है। इस तरह ये हमारा दूसरा आंसर आ जाता है, और इसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो हमने लिया है -12/5
इंटू 16/5। तो इस तरीके से ये हमारे कंप्लीट आंसर्स बनते हैं। क्वेश्चन 8 का पार्ट 3, फाइंड इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1 2 टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो गिवन है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसे हम जनरल इक्वेशन जो सर्कल की है उसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास जो सेंटर है इसमें से आ जाता है सेंटर इज इक्वल टू -4/2 और 2/2 -2/2। तो ये आ जाता है -2 और -1 हमें सर्कल मिल जाए, सर्कल का सेंटर मिल जाता है, जो मैं यहाँ पर मैंने नोट कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें ये चाहिए कि ये जो PA और CA हैं ये दोनों परपेंडिकुलर लाइनें हैं, तो इनकी स्लोप्स हम फाइंड करते हैं। पहले हम इसको नोट कर लेते हैं कि लेट द टेंजेंट लाइन फ्रॉम P -1 2 to the circle touches the circle at A x1 y1। ये पहले एक केस हम ले लेते हैं कि ये सर्कल जो लाइन हमने ड्रा की है पॉइंट P -1 2 से ये AX1 Y1 पे जाके इसको टच कर देती है। तो इस तरीके से जो इक्वेशन 1 है हमारी, ये क्योंकि एक सर्कल है और ये पॉइंट A जो है ये सर्कल पर भी लाई करेगा, देन इक्वेशन 1 बिकम्स x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 4, सॉरी यहाँ पे x है, 4x1 प्लस 2y1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। और नेक्स्ट अब हम PA और CA की स्लोप्स फाइंड करते हैं। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और इस तरह से हम x1 और y1 की वैल्यूज़ निकाल सकेंगे। स्लोप ऑफ PA इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू y1 -2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 1, और स्लोप ऑफ CA इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा y1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 2। अब यहाँ पर क्योंकि ये दोनों स्लोप्स जो है, दोनों जो लाइंस हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, सिंस PA एंड CA आर परपेंडिकुलर, therefore m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1 होगा, या y1 -2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई y1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 2 इज इक्वल टू -1 होगा। इनको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फर्दर सॉल्व करते हैं। ये है y1 -2 इंटू y1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस इंटू x1 प्लस 1 x1 प्लस 2। तो ये आ जाएगा y1 का स्क्वायर -2y1 प्लस y1 और -2 इज इक्वल टू, ये जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x1 का स्क्वायर -2x1 -x1 -2 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा y1 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर, यहाँ पर -y1 और यहाँ से आ जाएगा -3x1,
सॉरी +3x1, यहाँ पर -2 है, इस साइड पे भी -2 है, तो ये 0 हो जाएगा और इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर लिखें, x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर माइनस +3x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0, और इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दें, तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी उसके साथ इसको हम माइनस करें तो हमें एक रिज़ल्ट मिल जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी वो थी x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस 4x1 प्लस 2y1 इज इक्वल टू 0। ये है, हमने लिया है फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है, ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास -x1 -3y1 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि x1 इज इक्वल टू -3y1। इसे हम इक्वेशन 4 का नाम देते हैं और इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं ताकि हम फर्दर एक वैल्यू हासिल कर सकें। पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में इसको हम पुट करते हैं तो इसके x1 की जगह पे आ जाएगा -3y1 होल स्क्वेयर प्लस y1 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -3y1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 9y1 का स्क्वेयर प्लस y1 का स्क्वेयर माइनस 9y1 माइनस y1, या ये आ जाता है 10y1 का स्क्वेयर माइनस 10y1 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि 10y1 इसमें से कॉमन निकाल लें तो ये y1 -1 आ जाता है इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज कि y1 इज इक्वल टू या तो 0 है या 1 के बराबर है। तो जब ये 0 और 1 के बराबर दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं तो अब इस इक्वेशन 4 से हम x1 की वैल्यूज़ हासिल कर सकते हैं। When y1 is equal to 0, x1 is equal to -3 into 0, which implies x1 is equal to 0। और दूसरा जो है when y1 is equal to 1, तो x1 is equal to -3 into 1, which implies x1 is equal to -3 आ जाता है। तो अब इस तरीके से हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गए हैं वो हैं रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी आर x1 है, एक एक पॉइंट जो हमारे पास आया है उसमें x1 0 है और y1 भी जो है वो भी 0 है, ये वाला और ये वाला। तो एक 0 0 हमारे पास पॉइंट आया है और दूसरा पॉइंट हमारे पास आया है -3 और 1, -3 और 1 हमारे पास पॉइंट आए हैं। अब ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट आए हैं से हम इस पॉइंट को कहते हैं कि ये 0 0 है, और दूसरा जो पॉइंट है ये यहाँ पर टच कर रहा है, ये -3 और 1 है, इसे हम b कह देते हैं। तो अब इनकी इक्वेशंस हमने निकालनी है। पहले हम इनकी स्लोप्स निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ PA की जो स्लोप आ जाएगी वो होगी y2 माइनस y1 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगी -2 के बराबर आ जाएगी। और इसकी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 0
ये आ जाएगी y माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस ज़ीरो, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -2x, या ये इम्प्लाई करता है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है और इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो 0 0 है। इस तरह ये भी एक आंसर का हिस्सा है। अब हमारे जो दूसरा पॉइंट बनता है ये b है, इसके हवाले से हम स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ PB ये बन जाएगी 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू 1/2। तो इसकी जो इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -3 और 1, ये होगी y -1 इज इक्वल टू स्लोप 1/2 है x प्लस 3, या ये इम्प्लाई करता है कि 2y -2 इज इक्वल टू x प्लस 3, ये इम्प्लाई करता है कि x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इसकी सेकेंड इक्वेशन होगी और इसके साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो है -3 और 1। इस तरह से ये भी आंसर का हिस्सा है। क्वेश्चन 8 का पार्ट 3, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट -7 -2 टू द सर्कल x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26। आल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। अब हमारे पास जो गिवन सर्कल है उसकी इक्वेशन हमें दी गई है कि x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26 है। यहाँ से हमें आसानी से पता चल सकता है कि इसका सेंटर जो है वो होगा -1 और 2 पे होगा। ये मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है कि ये सेंटर होगा। यहाँ पर ये पॉइंट P है, यहाँ से एक लाइन हमने ड्रा की है जो इस सर्कल को पॉइंट A पर टच करती है, जो कि x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमें इस लाइन की हमें स्लोप इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि टेंजेंट लाइन है, लेकिन उससे पहले हमें सॉल्व इसे करना होगा। पहले हम PA की स्लोप निकालेंगे और फिर CA की स्लोप निकालेंगे और उन स्लोप्स की मदद से हम आगे चल के PA की इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P -7 -2 touches the circle at A x1 y1। अब हमारे पास जो गिवन सर्कल है उस पे ये पॉइंट जो है ये भी लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर टच कर रहा है, इसलिए जो गिवन सर्कल की इक्वेशन है वो आ जाएगी। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स ये बन जाएगी x1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इसको अब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये x1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y1 इज इक्वल टू 26, या ये आ जाता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 4y1। अब यहाँ पर 1 है 4 है, ये 5 बन जाते हैं और इस साइड पे 26 को लाएंगे तो ये -26 आ जाता है और रिज़ल्ट आ जाता है -21 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं और इन इक्वेशंस को पी ए की इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहले हम पी ए की स्लोप और सी ए की स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन पी ए इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू y1 माइनस y1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 7। इसी तरह जो स्लोप ऑफ लाइन सी ए है ये m2 इज इक्वल टू आ जाएगी y1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 1 आ जाएगी। अब ये क्योंकि दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, सिंस पी ए एंड सी ए आर perpendicular, therefore m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो ये आ जाएगा y1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई y1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इनको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है y1 प्लस 2 इंटू y1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस इंटू x1 प्लस 7 इंटू x1 प्लस 1। ये आ जाएगा y1 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है x1 का स्क्वायर माइनस x1 माइनस 7x1 माइनस 7, या इनको हम इस तरतीब से लिख सकते हैं कि ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये माइनस की जगह पे ये 8x1 आ जाएगा और ये 7 इस तरफ आएगा तो ये प्लस 3 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसे हम इक्वेशन 2 कहते हैं और इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 4y1 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। और जो सेकंड इक्वेशन है वो है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 8x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस और माइनस आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता है हमारे पास -6x1 माइनस 4y1 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। या यहाँ से हमारे पास जो आ जाता है कि 4y1 इज इक्वल टू -6x1 माइनस 24, या ये इम्प्लाई करता है कि y1 इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 3x1 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे एक साइन जो है ये माइनस का आ जाता है। अब ये हमारे पास y1 की वैल्यू आई है, इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं ताकि x1 की वैल्यू हम हासिल कर सकें। पुट इन इक्वेशन 2, इसे जब हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो ये है x1 का स्क्वायर प्लस y1 जो है ये आ रहा है -3x1 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 और इस सारे का स्क्वायर
प्लस 8x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ये x1 स्क्वेयर प्लस 9x1 का स्क्वेयर प्लस 144 और ये प्लस 72x1 डिवाइडेड बाई 4 आ जाता है, प्लस 8x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, तो ये आ जाता है 4x1 का स्क्वेयर प्लस 9x1 का स्क्वेयर प्लस 144 प्लस 72x1 प्लस 32x1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है 31x1 का स्क्वेयर। ये 72 और 32 को आपस में जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाता है प्लस 104x1, और इसी तरह 144 और 12 को ऐड करें तो ये 156 बन जाता है इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसमें से 13 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये x1 स्क्वेयर प्लस 8x1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, या ये इम्प्लाई करता है कि x1 स्क्वेयर प्लस 8x1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं। तो ये आते हैं फैक्टर x1 स्क्वेयर प्लस 6x1 प्लस 2x1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसमें से x1 कॉमन लें तो ये x1 प्लस 6, यहाँ से 2 कॉमन लें तो x1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है x1 प्लस 2 इंटू x1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज कि x1 इज इक्वल टू -2 या -6। अभी हमारे पास ये पॉइंट आ गए हैं। हमारे पास जो y1 की वैल्यू थी वो ये थी। यहाँ से हम इसका y1 की वैल्यूज़ हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं कि व्हेन x1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू -3x1 प्लस 2, 3x1 प्लस 12 होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें जब हम -2 पुट करते हैं तो ये आ जाता है 3 इंटू -2 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, या ये आ जाता है माइनस इंटू -6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, या ये आ जाता है 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। इसी तरह जिस वक्त हम दूसरा पॉइंट पुट करते हैं व्हेन x1 इज इक्वल टू -6, तो ये बन जाता है y इज इक्वल टू -3x1 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, या y1 इज इक्वल टू -3 इंटू -6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, या y1 इज इक्वल टू -18 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -6/2 इज इक्वल टू -3। तो इस तरीके से जो हमारे पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी आए हैं, thus the points of tangency are, एक पॉइंट आया है -2 और 3, ये वाले, ये -2 और ये 3, और दूसरा पॉइंट हमारा आया है -6 और -3। सॉरी, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, -6 और 3। इस तरह से 2 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। हमारे पास ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आ गए हैं या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गए हैं, जो कि -2 और 3 हैं, -3 हैं, -2 और -3 यहाँ का पॉइंट आया है, और एक ये पॉइंट बी हमारे पास आ गया है जो -6 और 3 आया है। इसके लिए हम पी ए और पी बी की इक्वेशंस जो हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं पी ए की। स्लोप ऑफ पी ए एट पॉइंट जो है ये -2 और -3 है।
तो ये आ जाती है -3 + 2 डिवाइडेड बाई -2 + 7 इज इक्वल टू -1/5। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PA एट -2 -3 ये बन जाएगी y + 3 इज इक्वल टू -1/5 x + 2 या 5y + 15 इज इक्वल टू -x - 2 विच इम्प्लाइज x + 5y + 17 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ये आंसर का एक पार्ट है और इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो है -2 और -3। ये भी आंसर का एक हिस्सा है। अब हम सेकंड पॉइंट पे फाइंड करते हैं, पॉइंट बी पे। स्लोप ऑफ PB एट -6 3 ये बनती है 3 + 2 डिवाइडेड बाई -6 + 7 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू ये 5 आ गया। यहाँ से अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PB फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PB एट -6 3 ये आ जाएगा y - 3 इज इक्वल टू 5 इंटू x + 6 या y - 3 इज इक्वल टू 5x + 30 या ये इम्प्लाई करता है कि 5x - y + 33 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है और इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो है -6 और 3। ये भी आंसर का पार्ट होगा। क्वेश्चन 9, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द chord of contact of the tangents drawn from 4 5 to the circle। ये सर्कल की इक्वेशन है। एक सर्कल है, उससे एक पॉइंट 4 5 से टेंजेंट्स दो ड्रा किए गए हैं जो P और Q पर इसको टच करते हैं। P और Q पॉइंट के दरमियान जो एक लाइन बनती है, उस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि इस P और Q के दरमियान जो इक्वेशन बनती है, इसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो गिवन हैं चीज़ें वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है 2x² + 2y² - 8x + 12y + 21 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है x² + y² - 4x + 6y + 21 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम सेंटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेंटर होगा -4/2 और 6/2 या ये आ जाएगा -2 और 3। इसी तरह जो C की वैल्यू है वो आ जाएगी 21/2। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टेंजेंट लाइंस हमने ड्रा की हैं इनको हम डिफाइन कर लेते हैं। नाउ लेट द टेंजेंट्स drawn from A 4 5 touch the circle at P x1 y1 और Q x2 y2।
ये दो पॉइंट्स हैं, इन पर ये सर्कल को जाके टच कर रही हैं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी x1 y1, ये आ जाएगी x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास g, f और c की वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो इनको हम पुट करते हैं तो आ जाता है ये x इंटू x1 y इंटू y1 और g की जो वैल्यू है वो -2 है, -2 इंटू एक्स प्लस x1 और f की वैल्यू है 3 y प्लस y1 और प्लस 21/2 इज इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब सर्कल की इक्वेशन जो है वो इस पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन है वो इस पॉइंट से गुजरती है, इसलिए सिंस टेंजेंट लाइन passes through A4 5, इसमें से गुजरती है, तो जो हमारी इक्वेशन 2 है वो बन जाती है, इक्वेशन 2 बिकम्स x1 और y1 की वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाता है 4x1 प्लस 5y1 -2 इंटू 4 प्लस x1 प्लस 3 इंटू 5 प्लस y1 प्लस 21/2 इज इक्वल टू 0। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4x1 प्लस 5y1 माइनस 8 माइनस 2x1 प्लस 15 प्लस 3y1 प्लस 21/2 इज इक्वल टू 0। या इनको अब हम सिंप्लीफाई करें तो ये 4x1 है, ये 2x1 है, तो यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा 2x1। इसी तरह ये 5y1 है, ये 3y1 है, ये प्लस 8y1 आ जाएगा और यहाँ पर -8 प्लस 15 है, तो ये प्लस 7 आ जाएगा, प्लस 21/2 इज इक्वल टू 0। अब 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सारे को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 4x1 प्लस 16y1 प्लस 14 प्लस 21 इज इक्वल टू 0, या 4x1 प्लस 16y1 प्लस ये 35 इज इक्वल टू 0 आ जाती है। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इसे हम रोमन 1 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली दूसरी जो इक्वेशन है उसे भी हम फाइंड कर सकते हैं जो पॉइंट Q से गुजर रही है। सिमिलरली द पॉइंट Q similarly for the point Q for the point Q x2 y2, ये भी सिमिलर इक्वेशन ही आएगी। ये आ जाएगी 4x2 प्लस 16y2 प्लस 35 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और इसे हम रोमन 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से हमें यह जाहिर होता है कि इक्वेशन 1 and 2 show that the points P x1 y1
एंड Q x2 y2 एक लाइन पर ये लाई कर रहे हैं, लाई ऑन लाइन 4x प्लस 16y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। और यही वो लाइन है जो हमें रिक्वायर्ड थी। एंड सो द इक्वेशन ऑफ chord PQ is equal to 4x plus 16y plus 35 is equal to 0। इस तरह ये हमारा आंसर होगा।